हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 3 की बुक से देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भिन्न, जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट रूप से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो ये पार्ट 5 है जो है भिन्न। इसमें जो है दो बच्चे हैं, लीला और आलोक, खाना खा रहे हैं और माँ जो है गर्म गर्म रोटियां बना रही हैं। माँ ने एक रोटी बनाई और आलोक को देकर कहा कि आधी आधी जो है बांट लो। तो आलोक ने रोटी को ऐसे बांटा। तो आलोक ने जो है रोटी यहाँ पर बांटी है, आप देख रहे हैं ये रोटी है और आलोक ने इसको जो है यहाँ से बांटा है। और माँ ने फिर जो है एक रोटी और दी, फिर कहा कि आधी आधी बांट कर खाओ। तो आलोक ने रोटी जो है बांट दी और एक रोटी को जो है फिर आधी आधी बांट करके ये लोग खाए। इस बार जो है लीला ने रोटी को ऐसे बांटा। तो पहली बार जब रोटी मिली तो उसको आलोक ने बांटा, तो आलोक ने इस तरह से बांटा था और इस बार जो है लीला ने रोटी को ऐसे बांटा है, देख रहे हैं एकदम बीचों बीच से। तो तुम बताओ किसने जो है रोटी को आधा आधा बांटा है, आलोक ने या लीला ने? तो ये जो है जो दूसरी बार रोटी बांटी गई है, जो लीला ने बांटी है, तो वो जो है सही रूप से बांटी गई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीला। तो लीला ने जो है रोटी को सही से बांटा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है अब तुम एक कागज लेकर उसे आधा आधा करो। अब हमको जो है कागज मिला है, कागज को हमको आधा आधा करना है, मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो यहाँ पर पहली विधि है। तो यहाँ पर बीच से जो है ऐसे एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो है काट दिया गया है और उसके बाद यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया गया है। बराबर बराबर दो हो जा रहे हैं, एक कागज को दो बराबर भागों में आधा आधा कर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद इसके तिरछे काट पर जो है आप देख रहे हैं ये दो भाग में हो जा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ठीक उसी प्रकार से इसके दूसरे तिरछे काट पे काटा जा रहा है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा जो है बराबर नहीं गई है, यहाँ पर इतना स्पेस बच रहा है, इसलिए ये वाला जो है ये क्या है, ये बड़ा हो जा रहा है और ये नीचे वाला जो है वो छोटा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या आधा आधा करने के सभी तरीके सही हैं? नहीं, सभी तरीके सही नहीं हैं। यदि नहीं तो कौन सा? तो अंगा वाला जो ये चित्र है इसमें जो तरीका गया है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो है दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए जो है दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए यह गलत है। और नीचे बनी आकृतियों को आधा आधा करें और एक हिस्से को रंगें। तो यहाँ पर जो है आकृतियाँ दी गई हैं, इनको जो है आधा आधा करना है और उनके जो है एक हिस्से को रंगना है। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी हो कंप्लीट उसको नाप लीजिए और उसके बाद यहाँ पर एकदम बीच में एक लाइन आप खींच दीजिए। तो इस प्रकार से इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको जो है एक हिस्से को रंगना है, तो आप इसमें से जो एक हिस्सा है इसको आप रंग दीजिए। इस प्रकार से आपका आधा हिस्सा रंग जाएगा। और इसी प्रकार से इसको भी आप एकदम बीच बीच से ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा इसको रंग दीजिए। तो इस प्रकार से आधा इसका हो जाएगा और ये रंग जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो बीच का बिंदु है इसको ले लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। इस प्रकार से ये बराबर दो भाग में हो जाएंगे और इसके भी एक भाग को आपको रंगना है, तो आप इसके भी एक भाग को रंग दीजिए कंप्लीट रूप से। ठीक उसी प्रकार से अब इसको भी आधा करना है अगले चित्र को, तो आप चाहे ऐसे कर दीजिए आधा, चाहे ऊपर से नीचे कर दीजिए, दोनों ही स्थितियों में ये बराबर होंगे। और इसके एक भाग को आपको रंगना है, तो आप ऊपर वाले भाग को रंग दीजिए या फिर नीचे वाले भाग को रंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इस चित्र को भी हमको उसी प्रकार से करना है, तो यहाँ से एकदम बीचों बीच हम इसको ऐसे बांट देंगे और इसके एक भाग को हम रंग देंगे। इस प्रकार से आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखा कि आधा आधा करने पर दोनों हिस्सों का जो है बराबर होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। अब समझें, किसी वस्तु को आधा आधा करने के लिए हमें उसको दो बराबर हिस्से करने होते हैं। तो इसके एक हिस्से को हम क्या लिखते हैं? 1/2। जब दो भाग करेंगे तो उसके एक हिस्से को हम लिखेंगे 1/2, मतलब दो भाग में से हमने कौन सा भाग लिया है? एक भाग।
तो एक भाग हमने लिए गए भाग को लिखा है और एक वस्तु को कितने भागों में बराबर भागों में बांटा गया है तो वो हम नीचे लिखेंगे। तो किसी वस्तु को 2 भाग में बांटा गया है और उसका एक भाग लिया गया है, मतलब कि आधा ही उसका लिया गया है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 1/2। अब तुम एक कागज लेकर उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटो। देखिए यहाँ पर जो है कागज है, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 1 2 3 4 जो है ये क्षैतिज रेखाएं हैं और यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं 1 2 3 4, तो ये आपस में बराबर हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है क्रॉस रेखाएं हैं, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो ये आपस में बराबर है। अब देखो कागज कैसे कैसे बांटा गया है। तो इस प्रकार से कागज को बांटा गया है। इस कागज को 4 बराबर हिस्सों में बांटने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? सोचो और बताओ। तो हाँ, इस कागज को एक तरीके से और भी बांटा जा सकता है। ऐसे बना लीजिए और उसके बाद इसकी एक रेखा इधर से और इसकी एक रेखा इधर से, यहाँ पर इसको भी जो है 1 2 3 4 तरीकों से बहुत ही आसानी से बांटा जा सकता है। और नीचे बनी आकृतियों को 4 बराबर हिस्सों में बांटें और उसका एक हिस्सा रंगें। अब जो है अब तक हमने जो है 2 बराबर भागों में बांट कर इसको रंगा था। अब इसमें हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे और एक हिस्से को रंगेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? 1/4 और इसको पढ़ते हैं 1/4। चलिए 4 बराबर भागों में करते हैं। या तो इसकी पूरी लंबाई ले लीजिए और इसको जो है 1 2 3 इस बराबर भागों में आप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर खींच दीजिए। ठीक, इस प्रकार से बराबर बराबर 1 2 3 और 4 भाग हो जाएंगे और इसके एक भाग को आप आसानी से रंग दीजिए। यहाँ से ऊपर से पूरी लंबाई नाप लीजिए और सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। चलिए अब इस वृत्त को देख लेते हैं। इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दीजिए पहले, फिर उसके बाद ऐसे कर दीजिए। तो ये हो गया 4 बराबर भाग में और इसके एक भाग को रंगना है, तो एक भाग को आप यहाँ पर इसको रंग दीजिए। ठीक, और बाकी ये 2 3 और 4 भाग, और इसको भी 4 बराबर भागों में बांटना है। चलिए फिर हम इसको भी बांट लेते हैं बराबर बराबर। तो ये त्रिभुज है, इसको बराबर बांटने के लिए जो इसके मध्य बिंदु हैं इनको हम सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पर एक मध्य बिंदु इसका होगा, तो तीनों मध्य बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 और 4। और इसको जो है एक भाग को जो है हमको क्या करना है? रंगना है। तो चलिए इसको हम एक भाग को रंग देते हैं। चाहे जो एक भाग आप इसको रंग सकते हैं बहुत ही आसानी से, को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस अगले प्रश्न को भी हम देख लेंगे। इसको भी 4 बराबर भागों में बांटना है। तो ये इसके मिडिल पॉइंट से इसके मिडिल पॉइंट तक, इसके मिडिल पॉइंट से इसके मिडिल पॉइंट तक, ये 4 बराबर भाग में हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसको रंग दीजिए। जो ये पार्ट आपका रंगा हुआ है तो ये हो जाएगा पूरे भाग का 1/4 भाग। चलिए आगे देख लेते हैं। हम 1/4 को 1/4 भी कहते हैं। 1/4 का मतलब 1/4, मतलब किसी एक वस्तु का चौथा भाग। अब यदि हम किए गए 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से लें तो उसे कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे? अब देखिए जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, इस पे जो है 4 भाग किए गए हैं, उसमें से यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 भाग को लिया गया है। इसको क्या लिखेंगे? 3 भाग हमने लिया है तो 3/4, यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा /4। और इसको क्या कहेंगे? 3/4 कहेंगे। मतलब 4 भाग में से हमने कितना भाग लिया है? 3 भाग लिया है। देखो और करो। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर देख करना है। देखते हैं 1 2 और 3। तो इसका जो है रंगा हुआ भाग कौन सा है? 1/3, मतलब एक भाग इसका लिया गया है 3 में से। और इसी प्रकार से इसको भी एक भाग रंगा गया है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। ये हिस्सा जो हो गया 1/8 हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें जो है एक भाग लिया गया है तो ये हो गया 1/6 भाग। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही भाग लिया गया है। और उसके बाद आगे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 भाग है और एक भाग लिया गया है तो ये हो जाएगा 1/5। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब तुम भी रंगे हुए हिस्सों को लिखो। चलो अब हमारी बारी है तो हम लोग भी इसको देखते हैं। पहले गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल हिस्से हैं 8 और एक भाग जो है रंगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/8। यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा ये हो जाएगा
8। ठीक उसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक हिस्सा रंगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बटा ये हो जाएगा 7। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भाग रंगे हुए हैं? 3 भाग रंगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/8 है तो 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। इसी प्रकार से आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको देख लीजिए। अब इसको जब आप देखेंगे तो अब इसको 1 2 3 और 4, एक भाग इसका जो है रंगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/4। तो हम लिख देंगे 1/4। इस प्रकार से आप आसानी से इन सब प्रश्नों को समझ सकते हैं। आओ समझें 1/2 1/4 3/4 1/3 1/8 1/6 1/5 1/7 3/8 2/4। ये सभी क्या हैं? ये सभी भिन्न संख्याएं हैं जिनको हम बटे में लिख रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? भिन्न संख्याएं हैं। क्या तुम बता सकते हो कि भिन्न क्या है? तो भिन्न के बारे में आइए देखते हैं। भिन्न, जिसको जो है फ्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। जैसे किसी वस्तु या समूह को यहाँ पर दिखाती है, बराबर हिस्सों में बांटा गया है और उसमें से कौन सा भाग आप दिखा रहे हैं उसी को जो है भिन्न कहते हैं। भिन्न को बटा के रूप में पढ़ते हैं, जैसे 3/7। 3/7 मतलब 3, उसके बाद ये विभाजक रेखा है, उसके बाद 7। तो बीच में जो खिंची हुई बटा की रेखा होती है इसे क्या कहते हैं? हम विभाजक रेखा कहते हैं, जो बटे के रूप में एक पाई खींची जाती है। विभाजक रेखा के ऊपर जो होता है वो अंश होता है, तो अंश होता है, और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो अंश को अंग्रेजी में जो है न्यूमरेटर कहते हैं और हर को जो है डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये दो हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इन दो को अंग्रेजी में आप रखें याद। और ये जो है फ्रैक्शन, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है जैसे 1/2 में एक क्या है? वो है अंश, और बटा जो है ये जो है विभाजक रेखा है, और जो नीचे है वो है हर। तो भिन्न बराबर क्या होता है? एक अंश होता है ऊपर, और एक जो होता है वो क्या होता है? हर होता है। अब भिन्न देखकर रंगो। अब इसको जो है, जो भिन्न यहाँ पर लिखा गया है उसी के हिसाब से हमको बॉक्स को रंगना है। 1/5 है तो यहाँ पर एक भाग रंगा हुआ है। तो 2/5 है तो यहाँ पर जो है हम 2 भाग को रंगेंगे। तो ये आप 2 भाग इसको रंग लीजिए। ठीक, 3/5 है तो यहाँ पर हम जो है इस 3 बॉक्स तक जाएंगे। 3 बॉक्स को यहाँ पर हम रंग लेंगे। ठीक, उसके बाद 4/5 है तो इसको हम 4 भाग बॉक्स तक लेके जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, तो अब आपने जो है जो रंगी हुई आकृति, जो भिन्न देखकर आपको ये बताना है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। भिन्न के रूप में देखेंगे तो सबसे जो बड़ी भिन्न है, ठीक, सबसे पहले बड़ी पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो होगी 4/5, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अंश को लिए हुए है, और सबसे छोटी जो होगी वो होगी 1/5। इसी प्रकार से इनको अगर आरोही और अवरोही क्रम में लिखना हो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब इनको हमको लिखना है तो सबसे छोटे से सबसे बड़ों के क्रम में जाना है, आरोही बढ़ते हुए क्रम में। तो ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5 और फिर 4/5। ठीक, और उसके बाद अवरोही क्रम में तो इसका उल्टा हो जाएगा सीधा, 4/5, 3/5, 2/5 और ये हो जाएगा 1/5। तो ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे जो हो गया बड़ा हो गया, छोटा और बड़ा। इस प्रकार से हमने देखा कि जब भिन्नों में हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न जो होती है क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पर अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी होगी क्योंकि हर सभी के समान है, और छोटे अंश वाली भिन्न जो होती है वो क्या होती है? वो छोटी होती है। चलिए हमने अब तक क्या क्या चीजें सीखी हैं उसके बारे में जान लेते हैं। भिन्न या फिर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को जो है दिखाती है। बराबर बराबर बांट दिए किसी वस्तु को और उसमें से किस भाग को आप ले रहे हैं वो चीज यहाँ पर दिखाई देती है। और भिन्न में विभाजक रेखा के ऊपर जो होता है उसे अंश, नोमिनेटर, और जो हर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं।
तो इस प्रकार से अंश और हर हमने समझ लिया। समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न जो है बड़ी होती है और छोटे अंश वाली जो भिन्न होती है वो छोटी होती है। तो अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। चलिए अब चलते हैं हम अभ्यास कार्य पर। अब इसमें जो है अभ्यास कार्य को हम देख लेते हैं। पहला, चित्र देखकर रंगे भाग को भिन्न के रूप में जो है लिखना है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है बराबर बराबर और इसमें से एक भाग लिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/4। उसी प्रकार से इसको देख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भागों में बांटा गया है और एक भाग लिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो इसको देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर दो बॉक्स हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/8 और यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांटा गया है 1 2 और आधा लिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ये कह रहा है 1/2 2/3 और 3/5 को चित्र रूप में दर्शाओ। 1/2 तो 1/2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1/2 के रूप में है और 2/3 के रूप में मतलब किसी भी वस्तु को आप 3 बराबर भागों में बांट दीजिए और इसका 2 भाग आप ले लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और 3/5 3/5 में 5 बराबर भागों में किसी वस्तु को बांट दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 और उसके बाद इसके 3 भाग को ले लीजिए 1 2 3, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3/5। तो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से आप इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंश और हर लिखो। तो अंश जो है जो विभाजक रेखा है उसके ऊपर होती है, तो ये हो गया अंश और हर जो है विभाजक रेखा के नीचे होता है। ठीक उसी प्रकार से सभी में आपको अंश और हर लिख देना है बस। इस प्रकार से अंश और हर लिख के आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है छोटी व बड़ी भिन्न बताओ। चलिए अब इस प्रश्न में जो छोटी भिन्न है और बड़ी भिन्न है उसको बताना है। अब देखेंगे सबसे पहले हर दोनों का बराबर है, तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न। तो यहाँ पर 3 है तो ये हो गया छोटी भिन्न और ये 4 है तो ये हो गया बड़ी भिन्न। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 हर बराबर है, तो जो छोटा अंश है वो तो छोटी भिन्न और जो बड़ा अंश है वो हो गया बड़ी भिन्न। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 15 है तो ये बड़ा है, तो यहाँ पर हो गया ये बड़ी भिन्न हो गई और ये छोटी है तो यहाँ पर हो गया छोटी भिन्न। इन्हीं दोनों में से आपको बताना है। घ है जिसका भी हर बराबर है, तो ये 17 है ये 8 है, तो ये 17 ये 12 और ये 8। 12 जो है बड़ी है तो यहाँ पर हो गया बड़ी भिन्न और ये 8 है ये छोटा है तो ये हो गया छोटी भिन्न। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में किसी वस्तु को आधा तिहा और चौथाई करके बड़े आसानी से उसको देख करके सीख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको विभिन्न प्रकार के अपडेट्स इस वीडियो सीरीज़ में आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।